Hello students, welcome back to my channel. Today we will continue with the sample paper for class 7th with section C and D. And in our previous video we have discussed about the section A and section B. And section A और section B जो था previous video में मैंने करवाया था उसका link मैं इसी video के description box में share कर दूंगी. Okay, so let's start section C and D one by one. 25th question is, from the figure given below find angle y and angle z. So जो figure given है उसको draw कर लेते हैं हम. एक triangle आपको given है and the name of this triangle is BAC and point D and this angle is Z, angle y and this angle is of 52 degree. ये सब आपको given है and this angle is 90 degree. Okay, and आपको find out क्या करना है, हमें जो find out करना है वो लिख लेते हैं. To find out angle y and angle z. Okay, given angles है उनको हम लिख लेते हैं. angle B is equal to 52 degree and this angle, इस angle का नाम क्या होगा, angle BAC. Got it? angle BAC. So ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री. एंड ये जो मैंने एंगल BAC बोला है इसको आप क्या लिख सकते हो, CAB. बोथ आर सेम, लेकिन जो A है वो हमेशा क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा. इसी से ही आपको पता चलेगा कि हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो आपको नेमिंग आनी बहुत जरूरी है एंगल्स की. एंड फिर ये जो एंगल गिवन है Y एंगल, इस एंगल का क्या नाम होगा, एंगल BCA. एंगल BCA ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल क्या है, Y. गॉट इट? एंड ये जो एंगल है ये क्या गिवन है, Z. सो इसका नेम क्या हो जाएगा, BCD. एंगल BCD ये क्या गिवन है, Z. सो ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं. सो यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा क्या कि आप कौन सा कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो एंगल Y फाइंड आउट करने के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी उससे क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस ये आपको क्या दे देंगे, 180 डिग्री. सो दो एंगल आपको पता है, सो थर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हो वेरी इजिली विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. सो यहां से क्या हो जाएगा, दिस एंगल, एंगल CBA प्लस एंगल BAC प्लस दिस एंगल इज, हमने क्या नेमिंग दिया है, दिस C सेंटर में रहेगा, BCA. एंगल BCA ये तीनों आपस में ऐड होके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. ओके, सो दो एंगल आपको गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. दिस एंगल जो मैंने B बोला है इसका क्या नेमिंग दिया है, CBA. ओके, सो दिस इज CBA. ये क्या है, 52 डिग्री. सो यहाँ पे हम लिख देंगे 52 डिग्री प्लस एंगल BAC. सो दिस इज 90 डिग्री. एंड ये क्या हो जाएगा, BCA. दिस इज Y. ये यहाँ पे मैंने पूरा राइट किया है. सो यहाँ से भी देख सकते हो आप, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. नाउ इन दोनों को ऐड कर दें. सो दिस गिव्स 2 and 14. सो 142 प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो Y की वैल्यू, ये क्या हो गया, आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई. ठीक है, इन वन वेरिएबल. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या कि जब आपको ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को अगर सेपरेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में ले आते हैं एंड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दिस इज 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दिस इज 10 माइनस 2 इज 8 एंड 7 माइनस 4 इज 3. सो y की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से, 38. ओके, और ये किसकी हेल्प से मिली है, एंगल सम प्रॉपर्टी से. सो एक जो आपको फाइंड आउट करना था y एंगल, वो हमारा आ चुका है 38 डिग्री. अभी आता है कि एंगल z कैसे फाइंड आउट करें. सो एंगल z कैसे फाइंड आउट करोगे, आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम होता है टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल. ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, जैसे ये है एंगल Z, सो ये इन दोनों को क्या होगा, सम के इक्वल होगा. ओके, सो वो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, उससे क्या आ जाएगा, वी नो दैट
जो एक्सटीरियर एंगल है दिस इज जेड एंगल, इसको आप क्या बोल सकते हैं, बी सी डी। एंगल बी सी डी प्लस सॉरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस एंगल, इस 52 डिग्री को हमने क्या बोला है, दिस इज सी बी ए प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, बी ए सी, बी ए सी। सो एंगल बी सी डी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज इक्वल्स टू जेड। एंड सी बी ए, एंगल सी बी ए ये कितना गिवन है 52 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी कितना है 90 डिग्री। गॉट इट। सो एंगल बी सी डी को हम पुट कर देते हैं, क्या है एंगल बी सी डी जेड के इक्वल है एंड दिस इज 52 प्लस 90 हाउ मच 2 and 14, so this is 142 degree. Got it? 26th question is Rahul walks 2/5 kilometer from a point A towards north and then from there 1 and 1/2 kilometer towards south. At what position will he be from point A? Okay, so given क्या है, राहुल है वो वॉक कर रहा है 2.5 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए टुवर्ड्स नॉर्थ। लिख लेते हैं जो गिवन है, राहुल वॉक्स 2/5 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए और टुवर्ड्स नॉर्थ। गॉट इट। एंड फ्रॉम देयर 1 and 1/2 किलोमीटर towards south. Okay, so आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट एट व्हाट पोजीशन will he be from point A. Got it? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि राहुल है वो वॉक कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ एक पॉइंट ए से। ओके, सो यू नो वेरी वेल ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सो वो एक पॉइंट ए से नॉर्थ की साइड में वॉक कर रहा है। सो ऑब्वियसली अगर मैं इस पॉइंट इसको ए पॉइंट मान लूं और वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की साइड वॉक कर रहा है और कितना वॉक कर रहा है, कितने किलोमीटर गिवन है 2/5 किलोमीटर ये इसने वॉक किया। फिर क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम देयर दैट मीन्स कहां से, इस पॉइंट से। ओके, इस पॉइंट से यहाँ पे नॉर्थ पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, 1 and 1/2 दैट मीन्स 3/2 किलोमीटर उसने फिर से वॉक किया टूवर्ड्स साउथ। वो साउथ की साइड में आया है पॉइंट, दिस पॉइंट, ये जो नॉर्थ की साइड से है यहाँ पे ये वापस आया है दिस, और कितना किलोमीटर 3/2 किलोमीटर। अंडरस्टूड। सो ये यहाँ पे जा रहा था इस पॉइंट से एंड देन फिर इस पॉइंट से क्या किया, ये साउथ की साइड में आया है। गॉट इट। फिर क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट पोजीशन विल ही बी फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, साउथ की साइड में आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपको बताना है, सॉरी क्या पोजीशन होगी। अंडरस्टूड। सो पॉइंट ए से साउथ की साइड में उसकी क्या पोजीशन होगी ये हमें बताना है। सो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको क्या पता है, यहाँ इस पॉइंट से लेके साउथ की साइड का डिस्टेंस पता है, ठीक है, एंड आपको क्या पता है पॉइंट ए से नॉर्थ की साइड में जा रहा है वो डिस्टेंस पता है। सो हमें क्या निकालना है, यहाँ से इस पॉइंट से साउथ की साइड में उसकी क्या पोजीशन होगी। सो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है, अगर इस पूरे डिस्टेंस में से, ठीक है, ये मैं इतना डिस्टेंस, ये पॉइंट ए है, ये वाला क्या कर दूं, माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। गॉट इट। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है से x, ये पूरा डिस्टेंस कितना है x। ओके, एंड इतना डिस्टेंस आपको ये भी पता है कि ये से y है। सो ये वाला अगर आपको निकालना है तो पूरा आपको पता है, उसमें से अगर y माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो आ जाएगा, दैट मीन्स x माइनस वाई। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाना है। सो ये पूरा पता है, दिस इज 3/2 किलोमीटर माइनस 2.5 किलोमीटर। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दे, दिस इज 10, 15 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, दिस इज 11/10। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कितना आ जाएगा 1 and 1/10 किलोमीटर। गॉट इट। सो
यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, क्या पूछा था, एट व्हाट पोजीशन विल ही बी फ्रॉम पॉइंट ए। सो क्या आ जाएगा, ही विल बी एट ए डिस्टेंस हाउ मच, 1 and 1/10 किलोमीटर और 11/10 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। Understood? So coming to the next question. 27th question is, a poultry farm produce 600 eggs every week. Okay, 600 eggs and delivers from equally to 10 shop. ठीक है, 10 शॉप पे वो क्या करते हैं, इक्वली डिलीवर करते हैं। The shopkeeper charge ₹5 for every good egg. For every good egg, उसके लिए क्या करता है, वो ₹5 चार्ज करते हैं। But they have to give ₹2 to the customer if the egg comes out to be rotten. अगर रोटन एग्स आते हैं तो उसको ₹2 क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे कस्टमर को। फिर क्या है, ए शॉपकीपर कुड ओनली अर्न ₹276, जो उसकी अर्निंग है शॉपकीपर की वो कितनी है, ₹276। डिस्पाइट सेलिंग ऑल दी एग्स, हाउ मेनी एग्स वर रोटन। सो क्या फाइंड आउट करना है आपको, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रोटन एग्स, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या गिवन है, 600 एग पोल्ट्री फार्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक वीक में। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखोगे एक पोल्ट्री फार्म प्रोड्यूसेस एग्स इन ए वीक। ठीक है, हाउ मच, 600 एग्स। एंड फिर क्या गिवन है कि वो 10 शॉप को इक्वली डिलीवर करता है। ओके, सो नंबर ऑफ एग्स डिलीवर्ड टू एवरी शॉप, हाउ मच, 60 एग्स। ओके, एंड फिर क्या है, एवरी गुड एग्स के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ₹5। एंड एवरी गुड एग जो है, एंड वो ₹5 लेगा कस्टमर से फॉर एवरी गुड एग। तो यहाँ पे आप लिखो जो गिवन है क्या, अमाउंट फॉर एवरी गुड एग, हाउ मच, ₹5। ओके, एंड उसने जो अर्निंग उसकी हुई है वो कितनी हुई है, ₹276 वो अर्न करता है फॉर एंड मनी अर्न बाय द शॉपकीपर, ये आपको गिवन है, हाउ मच, ₹276। एंड अगर ये अज्यूम कर ले कि उसने जो 60 एग डिलीवर किए हर शॉप पे, अगर वो सारे ही एग अच्छे होते तो वो कितना अर्न करता। ओके, एंड इफ ऑल एग्स वर गुड देन टोटल मनी, यहां पे आप लिख सकते हो, देन मनी अर्न बाय द शॉपकीपर, हाउ मच। आपको पता है क्या कि एक गुड एग के लिए वो ₹5 अर्न करता है और टोटल एग कितने, 60। अगर वो सारे अच्छे होते तो उसकी कितनी अमाउंट होती, यहाँ पे गिवन आपको 1 गुड एग के लिए वो कितना लेता है, ₹5। एंड अगर सारे ही अच्छे होते, दैट मीन 60 के 60 एग्स अगर अच्छे होते तो यूनिटरी मेथड की हेल्प से क्या आ जाएगा, 5 × 60, सो ₹300 वो अर्न करता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ₹300। गॉट इट। अभी क्या है, लेकिन वो उसकी जो अर्निंग होती है वो कितनी होती है, 276। दैट मीन्स उसको जो लॉस हुआ है वो कितने रुपीज का हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे, लूज मनी बाय द शॉपकीपर। कैसे फाइंड आउट कर लोगे, जो टोटल मनी हमने निकाला था दैट मीन्स वो 300 कमाता अगर सारे एग्स अच्छे होते, लेकिन उसको मिलते कितने, ₹276।
सो जो मनी लूज हुआ वो कितना हुआ 300 माइनस 276 माइनस करेंगे 10 माइनस 6 इज 4 9 माइनस 7 इज 2 सो यहाँ पे क्या आया आपका 24 रुपीज उसने क्या कर दिए लूज कर दिए बिकॉज ऑफ द रोटन एग्स। सो नंबर ऑफ रोटन एग्स कैसे फाइंड आउट कर लोगे आप 24 डिवाइडेड बाय 2 जो उसको मनी रिटर्न करना है फॉर एवरी रोटन एग उसके लिए कितना मनी रिटर्न कर रहा है वो 2 रुपीज ठीक है। और ये जो 24 का उसको लॉस हुआ है दैट मीन्स जो उसने मनी लूज किया है वो कितना किया है 24 रुपीज बिकॉज ऑफ दी रोटन एग्स। और आपको ये पता है कि एक रोटन एग के लिए उसको 2 मनी का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ठीक है। सो आप क्या करोगे 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे सो यहाँ से कितना आ जाएगा दिस इज 12। सो ये जो 12 आया ये क्या आ गया नंबर ऑफ रोटन एग्स गॉट इट। 28th क्वेश्चन इज द एजेस इन द ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर ठीक है। 10 टीचर्स की एजेस का जो डाटा है वो आपको गिवन है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 54 30। सो फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट का ए पार्ट एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। सो ओल्डेस्ट टीचर की एज कैसे फाइंड आउट करोगे ये जो डाटा गिवन है इसमें से आप देखोगे कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है वही क्या हो जाएगी ओल्डेस्ट टीचर की एज। सो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि सबसे लार्ज डिजिट कौन सी है। सो 54 इज द लार्जेस्ट डिजिट वो क्या हो जाएगी जो सबसे ओल्डेस्ट टीचर है उसकी एज ठीक है। एंड सिमिलरली आप क्या निकालोगे एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर ठीक है। और यंगेस्ट टीचर की एज क्या आ जाएगी फ्रॉम द गिवन डाटा जो सबसे कम डिजिट है लोवेस्ट डिजिट है वो क्या आ जाएगी यंगेस्ट टीचर की एज। सो सबसे लोवेस्ट कौन है दिस इज 23 सो 23 ईयर्स ओके। इतना ही करना था आपको फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि रेंज क्या होगी। सो रेंज क्या होता है जो सबसे हाईएस्ट डिजिट होती है और माइनस लोवेस्ट ठीक है। ग्रेटेस्ट माइनस लोवेस्ट आपको क्या दे देगी रेंज ग्रेटेस्ट माइनस लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट यू कैन से। सो ग्रेटेस्ट कौन सा है यहाँ पे 54 है। ये जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट वाले पार्ट पे डिपेंड है क्योंकि आपने क्या देख लिया सबसे जो लार्ज सी डिजिट वो फाइंड आउट कर ली सबसे स्मॉलेस्ट। सो आपका काम क्या बच गया इन दोनों को क्या कर दे माइनस कर दे। सो दिस विल गिव 31 ये आपकी क्या आ गई रेंज गॉट इट। एंड थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है जो टीचर्स की एज है उनका मीन फाइंड आउट करना है। सो मीन आपको पता है क्या होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने गिवन है 10 टीचर्स हैं। सो इनका आप क्या कर दोगे सबका टोटल कर दोगे। सो टोटल कर देते हैं हम 28 प्लस 54 प्लस 35 6 प्लस 23 एंड डिवाइडेड बाय 10 ओके। सो इन सबका सम करते हैं हम वैसे ही 3 में करेंगे जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है सिमिलरली वैसे ही। सो दिस विल गिव यू 8 प्लस 1 इज 9 11 1 कैरी 2 प्लस 4 इज 6 6 प्लस 3 इज 9 9 प्लस 1 इज 10 प्लस फिर इसको ऐड करते हैं 11 प्लस 4 इज 15 1 कैरी 3 प्लस 2 इज 5 5 प्लस 5 इज 10 एंड 1 कैरी था ऐड हो जाएगा। So this is 8 plus 3 is 11 11 plus 3 is 14 1 carry 3 plus 3 is 6 plus 2 is 8 8 plus 1 is 9 plus and plus 40 okay and divided by 10 इन सबको ऐड कर लेते हैं कितना आ जाएगा 101 115 94 and plus 40 5 plus 4 is 9 9 plus 1 is 10 1 carry 5 and then this is 3 so यहाँ से क्या आ गया 350 divided by 10 so 0 से 0 कैंसिल 35 so जो मीन पूछा था एजेस का वो कितना निकल गया मीन इज इक्वल टू 35 got it। 29th question is Raju's father age is 5 years more than 3 times Raju age
Raju father is 44-year-old. Set up an equation to find Raju age. So given क्या है, Raju father age is 5 years more than 3 times Raju age. ओके, एंड क्या गिवन है, एंड राजू फादर एज इज 44-year-old. सो आपको क्या करना है, राजू की एज फाइंड आउट करनी है. राजू एज ये फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए क्या बोला है, एक इक्वेशन आपको सेटअप करनी है और उसकी हेल्प से राजू की एज फाइंड आउट करनी है. सो जो गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फाइंड आउट करना है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं. राजू की एज फाइंड आउट करनी है, लेट राजू एज, उसको हम क्या कर ले, एक्स अज्यूम कर लेते हैं. गॉट इट, एक्स ईयर हमने अज्यूम कर लिया है. सो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. क्या है कि जो राजू के फादर है उनकी एज, वो तो आपको गिवन है कितनी, 44. वो किसके इक्वल है, इज 5 years मोर देन 3 times राजू एज. और राजू की एज जो हमने अज्यूम की है वो कितनी अज्यूम की है, एक्स ईयर, उसका 3 times हम करेंगे और उसमें क्या ऐड करना है, 5 years मोर. ठीक है, तो 5 year हम ऐड कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगी, राजू की फादर की एज के इक्वल, और वो क्या गिवन है, 44. ठीक है, सो ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, ये दोनों ही चीज इक्वल है. ठीक है, लेफ्ट और राइट इक्वेशन में क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होती है. सो आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो. सो ये इक्वेशन हमने सेटअप कर दी है. इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, राजू की एज. सो 2 पार्ट में इसको पूछा गया है. फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड आउट कर दिया है, एंड सेकेंड, सो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 5 जो कांस्टेंट है, पहले हम सारे कांस्टेंट इकट्ठे कर लेते हैं. सो क्या आ जाएगा, 5 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं इक्वल के राइट साइड में. ओके, सो यहां से क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 44 माइनस 5, दिस इज 39. सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 13, और x को क्या अज्यूम किया था, राजू की एज. सो दिस इंप्लाइज दैट राजू एज is equal to 13 years. Got it? Coming to the next question. 30th question is, the lengths of two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. ठीक है, लेंथ गिवन है आपको, साइड्स की लेंथ गिवन है ट्रायंगल की, क्या है, एक गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड सेकंड गिवन है 8 सेंटीमीटर. ओके, बिटवीन विच 2 नंबर्स, इन 2 नंबर्स के बीच में, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के बीच में क्या करना है, बिटवीन विच 2 नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड 4. ठीक है, सो जो थर्ड साइड होगी इन 2 नंबर्स के बीच में कौन सी होगी, वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है. सो इफ यू रिमेम्बर, एक आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि जो दोनों साइड का, ट्रायंगल्स की 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड से. ओके, सो जो थर्ड साइड होगी वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगी सम ऑफ दीज 2 साइड्स. ठीक है, सो थर्ड साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, थर्ड साइड विल ऑलवेज बी लेस देन द सम ऑफ द 2 साइड्स. ओके, दैट मीन्स 6 + 8 विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. सो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड इज लेस देन द 14 सेंटीमीटर. गॉट इट? एंड सिमिलरली इफ यू नो कि जो थर्ड साइड है, सिमिलरली ये एक्सीड नहीं करेगी इन दोनों के सम से. ठीक है, एंड सिमिलरली जो थर्ड साइड है वो क्या होगी, कभी भी स्मॉल नहीं होगी इन दोनों के डिफरेंस से. दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर से वो स्मॉल नहीं होगी, ये भी एक रिजल्ट होता है. तो थर्ड साइड हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी इन दोनों के डिफरेंस से, एंड विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स ओवरऑल क्या निकल के आया कि जो थर्ड साइड होगी इन 2 नंबर्स के बीच में वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, दैट मीन्स ग्रेटर होगी 2 सेंटीमीटर से, एंड स्मॉल होगी किससे, 14 सेंटीमीटर से.
Got it? 31st question is a sum of rupees 12,500 amounts to rupees 15,500 in 4 years at a rate of simple interest. What is the rate of interest? Okay, so given क्या है, a sum of rupees 12,500 amounts to rupees 15,500 in 4 years. Okay, so principal कितना given है 12,500 rupees एंड अमाउंट गिवन है. ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये अमाउंट आई है 15,500 और कितने टाइम के लिए 4 इयर्स के लिए. एंड आपको क्या करना है, और जो ये अमाउंट आई है दैट मीन्स ये किसकी हेल्प से आई है, सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से. ओके, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करके ये अमाउंट आई है और किस प्रिंसिपल के लिए 12,500 रुपीज के लिए. एंड जो टाइम है वो कितना है 4 इयर्स. एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी रेट पे ये अमाउंट मिला होगा. ठीक है, सो रेट आपको फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. ओके, सो रेट यहां से हमें फाइंड आउट करना है. रेट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे. सो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय यहां से कितना आ जाएगा P इंटू टी. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ गिवन दिस इंफॉर्मेशन. अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है अमाउंट. आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है. सो विच इज इक्वल्स टू अमाउंट कितना गिवन है 15,500 एंड प्रिंसिपल कितना है 12,500. सो SI की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,000. पुट कर दे यहाँ पे जो जो वैल्यू है 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100. प्रिंसिपल कितना है 12,500 मल्टीप्लाई टी कितना गिवन है आपका 4 इयर्स. सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं 125 एंड 3,000. दिस इज 600. अगेन 5 पे डिवाइड होएगा एंड दिस इज 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0. अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, दिस इज 24 एंड फिर 4 से ये डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स क्या आ गया 6. सो यहां से रेट कितना आ गया R इक्वल्स टू 6%. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. इन द फिगर, एक फिगर आपको गिवन है. ठीक है, बना लेते हैं. ABC एक ट्रायंगल गिवन है. ओके, where AB equals to AC, this is equal to this and AD is the bisector of angle BAC. तो एंगल BAC कौन सा होगा, दिस एंगल, और एक पॉइंट D है. ठीक है, सो A से ज्वाइन करेंगे तो AD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को एंड दिस एंगल को. अंडरस्टूड. सो बाइसेक्ट करने का क्या मीनिंग है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. ओके, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ADB एंड ADC. सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, इज ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. गिव रीजन्स. एंड थर्ड पार्ट जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, इज एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. गिव रीजन्स. सो एक ट्रायंगल गिवन है ABC, वेयर AD जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है दिस एंगल BAC एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट करने का क्या मीनिंग है कि ये जो एंगल BAC था उसको क्या कर देगा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. सो फर्स्ट जो आपको बताना है, इन दोनों ट्रायंगल्स के जो इक्वल पार्ट होंगे दैट मीन्स जो 3 पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं. जो ट्रायंगल ADB दैट मीन्स ये वाली ट्रायंगल ADC दिस, इसमें आपको 3 पार्ट बताने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखती हूं मैं. फर्स्ट पार्ट ये ऑलरेडी गिवन है AB इज इक्वल टू AC. AB इक्वल्स टू AC, ये क्या है आपका गिवन है. एंड सेकेंड क्या हो जाएगा कि जो AD रीजन क्या हो जाएगा, AD जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल BAC को.
सो दैट्स वाई सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, दिस एंगल, और इस एंगल का नाम क्या होगा, BAD, एंगल BAD, वो इक्वल हो जाएगा किस एंगल के, एंगल DAC, एंगल DAC। वाई, बिकॉज AD जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, BAC एंगल को, एंगल BAC। उसकी वजह से क्या आ गई, ये दोनों एंगल इक्वल। एंड थर्ड पॉइंट इज, ये जो ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल, ADB एंड ADC, इसमें जो AD है वो क्या है, कॉमन है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। सो थर्ड पार्ट इज AD इक्वल्स टू AD, इसका क्या रीजन हो जाएगा, ये क्या है, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, गॉट इट। सो ये फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना था। एंड जो सेकंड पार्ट है, दैट मीन्स हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था उसका A, B एंड C, ओके। एंड सेकंड पार्ट क्या अज्यूम कर लेते हैं, इस ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर होंगी तो क्या रीजन है वो आपको यहाँ पे बताना है। सो कैसे करोगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, वहां से आपने देखा कि AB इक्वल्स टू AC है, एंगल BAD इक्वल है एंगल DAC का, और AD जो है वो कॉमन है। सो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसकी हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, क्या ये कंडीशंस फुलफिल होंगी किसी क्राइटेरिया के लिए, वो हम देख लेते हैं। AB इक्वल्स टू AC, ओके, इन दोनों में ये इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड AD है वो कॉमन है। सो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस, ये क्या है, साइड, और ये क्या है, एंगल, और ये क्या है, साइड, सिमिलरली साइड, एंगल एंड दिस साइड। सो इस क्राइटेरिया की हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ADB, यही पूछा था, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, एंगल ट्रायंगल ADC, और रीजन क्या आ जाएगा, बाय कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया है, साइड, एंगल, साइड, ओके, अंडरस्टूड। एंड थर्ड पार्ट में क्या पूछा है आपसे कि एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है क्या, अगर है तो आपको रीजन बताना है। सो एंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई, दैट मीन्स सेम आ गई। अगर सेम है तो दैट मीन्स सारी चीजें क्या होंगी, इक्वल, साइड भी इक्वल्स होंगी एंड जो एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो इन दोनों एंगल्स के बारे में पूछा था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल। वाई, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या आ चुकी है, आपस में कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है। सो यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे आप, यस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C विद द हेल्प ऑफ CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अगर आपकी ट्रायंगल अगर क्या आ चुकी है, कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द CPCT, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, सेक्शन D स्टार्ट हो चुका है। 33 क्वेश्चन में क्या गिवन है, बिलो आर द नंबर्स ऑफ गोल्स स्कोर इन 1998 बाय द टॉप 5 स्कोर्स ऑन ईच ऑफ द 3 नेशनल हॉकी लीग टीम्स, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द चार्ट। एक चार्ट आपको गिवन है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज, ये आपको टीम गिवन है, टीम, ये गोल्स हैं जो उन्होंने गोल बनाया है, कितने गोल बनाए हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस चार्ट को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के लिए क्या गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन मीडियन फाइंड आउट करना है, एंड देन लास्ट इज मोड, ओके। सो जो फर्स्ट टीम है वो कौन सी है, इंडिया, एंड सेकेंड वन इज श्रीलंका, एंड थर्ड वन इज चाइना। सो जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25, 25 एंड 18, 30,
14, 14, 19, 13, 21, 19, सॉरी यहाँ पे एक कॉलम और बनेगा गर्ल्स का, मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, and this is 19, 14 and 21. सो ये आपको गिवन है. अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? मेन, मीडियन, मोड. ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा. सो ये तीन टीम यहाँ पे गिवन है, इंडिया, श्रीलंका और चाइना. और ये क्या किया उन्होंने, ये गॉस किए है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे गिवन है. इनके रिगार्डिंग आपको मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करने हैं. तीनों का आपको फॉर्मूला पता है. मीन क्या होता है, इन सबका क्या कर दे, ऑब्जर्वेशन का सम कर दे और डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. गॉट इट. एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि वो ओड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग हम मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड देन फिर क्या है, मोड फाइंड आउट करना है. मोड भी आपको पता है क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हो जाती है, मोड हो जाती है. ओके, सो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मीन फॉर द टीम इंडिया. सो मीन फाइंड आउट करना है, सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. 35 प्लस 25, 30, 19, 19. ओके, सो दिस गिव्स 18, 18 प्लस 10, दिस इज 28, 2 कैरी, 3 प्लस 2 इज 5, 8, 9, 10 एंड 12. सो 128 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5. सो डिवाइड कर दे, 128 डिवाइडेड बाई 5. ये आपको क्या देगा, मीन देगा फॉर विच टीम, इंडिया. सो यहां से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, दिस इज 5 2 जा 10 एंड 28, 5 5 जा 25. सो दिस इज 3 एंड फिर डेसिमल लगाएंगे. सो 30 बन जाएगा, 5 6 जा 30. सो जो मीन आ गया वो कितना आ गया, 25.6. मीडियन फाइंड आउट करना है. ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 19, 19 एंड देन 25, 30, 35. ये हो गया आपका फर्स्ट काम मीडियन में. मीडियन जब फाइंड आउट करते हो. सेकंड आपको क्या करना होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है वो आपको फाइंड आउट करना है. 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है एंड विच इज ओड. सो जब आप मीडियन फाइंड आउट करोगे तो मीडियन क्या हो जाएगा, दिस इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अर्थ. ठीक है, सो मीडियन क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म. ठीक है, वो आपको क्या दे देगी, मीडियन. सो n, दिस इज n, ये n की वैल्यू हो जाएगी 5. 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 बाई 2. दैट मीन्स थर्ड जो ऑब्जर्वेशन होगी, ये जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, जो थर्ड टर्म होगी वो आपको क्या दे देगी, मीडियन. ठीक है, सो मीडियन कितना आ जाएगा, यहाँ से अरेंज किया है 1 2 3. दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगी, 25. सो मीडियन कितना आया इसके लिए, 25. मोड निकालेंगे. यहाँ पे आपने देखा जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया तो 19 19 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम. ये 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम. तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड. ठीक है, सो 19 क्या हो गया, मोड हो गया. सिमिलरली आप श्रीलंका और चाइना के लिए फाइंड आउट करोगे. ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ. एंड इसका जो आंसर है वो पक्का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना एंड चेक करना कि आपका ठीक है या नहीं. ओके, क्वेश्चन नंबर 34. टाउन ए इज 60 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी and 61 kilometer from town C. A road connects town B and C directly. Find the length of this road. ठीक है, सो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट. ये टाउन A है. ठीक है, टाउन A एंड ये टाउन क्या है, B. ओके, सो A टाउन और B टाउन का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन है, हाउ मच, दिस इज 60 किलोमीटर.
और टाउन ए का ही क्या है डिस्टेंस है टाउन सी से, इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये क्या है टाउन सी, ठीक है। ए और सी का जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है, हाउ मच, दिस इज 61 किलोमीटर, ओके। फिर आपको बताना है कि टाउन बी और सी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ओके। सो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, द डिस्टेंस बिटवीन टाउन बी एंड सी। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल बन चुकी है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। वहां से क्या मिल जाएगा आपको पता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है, दिस इज AC, वो क्या होता है, उसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड कौन सा हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या होती है, दिस इज द वेल नोन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो AC कितना है, दिस इज 61 किलोमीटर, ठीक है। तो 61 स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है, दिस इज 60 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको एज इट इज रखेंगे। सो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम एक साइड रखेंगे, बाकी को हम इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 61 का स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस, तो 60 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आ जाएगा 16636। सो दिस विल गिव यू 3721 माइनस 60 का स्क्वायर 3600, ओके। सो यहां से माइनस कर ले, सो दिस इज 121, कितना आया 121, और ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा BC स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, BC का डिस्टेंस। तो स्क्वायर यहां से जब आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 121 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। सो 121 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना आता है, इसके आप क्या बना लो, फैक्टर बना लो 121। सो ये 11 से डिवाइड होगा, 11 से पहले किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 1 एंड देन 1, ओके। अगेन 1 से डिवाइड हो रहा है, सो 121 को आपने फैक्टर बनाया तो कितना आ गया, दिस इज 11 इंटू 11, ये स्क्वायर रूट है और सेम नंबर है, तो दैट मीन्स जब इसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर, और बाहर क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर, जैसे x का स्क्वायर रूट है तो दैट मीन्स पावर कितनी होती है 1/2। सो यहाँ पे मैं पूरा इसको डीपली बता रही हूँ, तो 11 का क्या है स्क्वायर और होल पावर कितनी है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल बाय विद द हेल्प ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट लो। सो BC की वैल्यू कितनी आ गई 11। यही आपको फाइंड आउट करनी थी कि टाउन B और टाउन C के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो कितना डिस्टेंस मिला 11 किलोमीटर, सारी यूनिट्स किलोमीटर में थी, ठीक है। सॉरी दिस इज द किलोमीटर। सो आपको टाउन B और C का डिस्टेंस कितना मिला 11 किलोमीटर, यही आपसे पूछा था। सो डिस्टेंस बिटवीन टाउन B and C is 11 kilometer. Got it? Coming to the next question. Question number 35. Find a number such that 1/4 of the number is 3 more than 7. आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। Let the number is x, okay, and जो आपको कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग का क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है, 1/4 ऑफ द नंबर 1/4 ऑफ ए नंबर इज 3 मोर देन 7। तो ये कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि जो नंबर है उसका 1/4 वो क्या है, इज 3 मोर देन 7, दैट मीन्स इज 3 मोर देन 7। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा -7 + 7 कर देंगे तो जो कंडीशन गिवन है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा -7, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमने लिख ली है फॉर जो अननोन नंबर हमने अज्यूम किया था उसके लिए, ठीक है। सो दिस गिव्स x/4 -7 = 3। इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे,
जो कांस्टेंट है उनको हम एक साथ करते हैं एंड वेरिएबल्स को एक साथ, ठीक है। सो दिस इज x/4 इक्वल्स टू 7 को ट्रांसपोज कर दे राइट साइड में, सो दिस इज 3 + 7 x/4 इक्वल्स टू 10। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की, ठीक है। और जो 4 है वो क्या है, x के डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 × 4, दैट मीन्स x = 40। क्वेश्चन नंबर 36, the percentage profit earned by selling an article for rupees 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1280. At what price should the article be sold to make 25% profit? Okay, so क्या गिवन है, एक परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है जो कि अर्न किया गया है एक आर्टिकल को सेल करके, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपको गिवन है 1920। ओके, सो सेलिंग प्राइस क्या गिवन है 1920 इज इक्वल टू, ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज 1280 परसेंटेज लॉस के इक्वल है अगर इसी आर्टिकल को कितने में सेल किया गया हो 1280 रुपीज में। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक द 25% प्रॉफिट, कि जो आर्टिकल है उसको क्या फाइंड आउट करना है कि जो आर्टिकल है उसको कितने में सोल्ड करना चाहिए कि आपको क्या हो जाए 25% का प्रॉफिट हो जाए। ओके, सो ये आपको फाइंड आउट करना है। गिवन में क्या है कि एक आर्टिकल है उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है सेलिंग प्राइस का जब उसने 1920 में उसको सेल किया हो और वो इक्वल है किसके, लॉस परसेंट के, अगर उसने उस आर्टिकल को, सेम आर्टिकल को अगर 1280 रुपीज में सोल्ड किया हो। ठीक है, सो ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी यहाँ से बताना है कि उस आर्टिकल को कितने रुपीज में सेल किया जाए कि 25% आपको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। सो ये चीज गिवन है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट क्या है, इक्वल है। सो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं हम। हमें नहीं पता कि उसकी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ठीक है, सो वहां से हमें अज्यूम करना पड़ेगा। हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस कितना था। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल हाउ मच, हम अज्यूम कर लेते हैं x रुपीज। एंड आपको पता है हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी पे क्या होता है, लॉस और प्रॉफिट होता है। ओके, एंड यू नो वेरी वेल कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। ओके, सो हम यहां से निकालेंगे जब प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कब होता है कि आपने कोई चीज ली है जितने रुपीज में, उससे ज्यादा में आप क्या कर दो, सोल्ड कर दो, तो आपको क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है जब उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो गिवन है वो फर्स्ट जो उसने सेल किया है वो कितने में किया, 1920 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, x रुपीज। सो ये क्या आ गया, प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने फाइंड आउट किया है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट की वैल्यू ये आ चुकी है, इसमें पुट कर देते हैं 1920 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, x, और इनटू क्या हो जाएगा 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली आपको क्या करना है, लॉस परसेंट, ये किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया, सिमिलरली लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो वहां से क्या आ जाएंगे, आपके जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस आने के बाद
हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि उस आर्टिकल को 25% प्रॉफिट हो जाए तो हमें कितने में सेल करना चाहिए, वो वहां से फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय, लॉस भी किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, इनटू 100। सिमिलरली लॉस आपको कब होगा कि जितने में आपने चीज परचेज की है उससे कम रुपीज में आपने बेची है, तो उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सो कॉस्ट प्राइस कितना है, x, और सेलिंग प्राइस दैट मीन्स ये जो सेकंड वाला है ये आपको लेना है। इस टाइम पे आपको लॉस हुआ है जब आपने उसको 1280 में सॉल्व किया है। तो यहाँ से कि आपको क्या दे देगा, लॉस। सो लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, लॉस कितना आया, x माइनस 1280 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज x इंटू कितना आ जाएगा, 100। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये आपको कंडीशन गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर दे हम। सो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट कितना आया, दिस इक्वेशन नंबर 1 इंटू एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, इक्वेशन 2 से x माइनस 1280 डिवाइडेड बाय x इंटू 100। ओके, सो इन इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन बनेगी यहाँ से, वहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 100 इधर भी है, दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो 1920 माइनस x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x माइनस 1280 डिवाइडेड बाय x। क्या कर ले हम यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों के साथ क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करते हैं ना हम, माइनस हो या फिर प्लस, दोनों साइड में a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा, और जो यहाँ पे साइन होगा विद दैट साइन आप सोल्व करोगे और फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x की मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा लिख देती हूँ मैं, माइनस x इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1280 के साथ, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, दिस इज 1920x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1280x। गॉट इट। सो यहाँ से सिंप्लीफाई कर ले, एक्स स्क्वायर के जो टर्म है उनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, एक्स की एक साथ, जैसे आप कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करते हो, सिमिलरली आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म्स को सेपरेट करना है। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, राइट साइड में मैं जब इसको लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 1280 एक्स है, ये माइनस के साथ में है, और लेफ्ट साइड में लोगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1280 एक्स। गॉट इट। यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाउ मच, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 0, एंड दिस इज 8 प्लस 2 इज 10, 0, 1 कैरी, 9 प्लस 2 इज 11, प्लस 1 इज 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2, एंड कैरी ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, 3200x। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, x इंटू एक्स, ठीक है, और ये एक राइट साइड में x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3200। ये x है, उसको मैं लेफ्ट साइड में भेज सकती हूँ, ठीक है। सो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आया, 2x इज इक्वल टू 3200। सो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दे, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू हाउ मच, 1600 रुपीज, और x को हमने क्या अज्यूम किया था, कॉस्ट प्राइस। तो लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना था कि उस आर्टिकल को, जो आर्टिकल परचेज किया जहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल थे, जब पहली बार उसको सोल्व किया इतने में, एंड सेकंड टाइम जब उसको सोल्व किया तब, जब दोनों प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या थे, इक्वल थे। लेकिन अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उस आर्टिकल को कितने में बेचा जाए ताकि आपको 25% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है।
सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो भी कॉस्ट प्राइस आया है उसका 25% हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा वहां से जो हमें रिक्वायर्ड है वो, ठीक है। सो x की वैल्यू दैट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आया है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1600 रुपीज। इस पे हम क्या निकाल लें, 25% निकाल लें इसका। सो 25% क्या हो जाएगा, 25/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 इंटू 16, 15 एंड 5 2 0 0 400, ठीक है। सो ये कितना आया, 400 रुपीज। ये कब आया, जब कॉस्ट प्राइस पे आपने क्या फाइंड आउट किया, 25%, तो कितना मिला आपको, 400 रुपीज, ठीक है। सो जो ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस निकालना था ताकि आपको 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था आर्टिकल का वो एंड प्लस क्या उस पे जो 25% प्रॉफिट आपको करना है, ठीक है, उन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इन दोनों को, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 400 रुपीज, ये हमने ऊपर सॉल्व कर लिया है। सो दिस विल गिव यू 0 0 0 एंड 2, तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 2000 रुपीज। दैट मीन्स जब आप उस आर्टिकल को 2000 रुपीज में सेल करोगे तो आपको 25% का क्या हो जाएगा, वहां से प्रॉफिट हो जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 37, इन द फिगर बिलो AP इज पैरेलल टू CD, एंगल PAB इज इक्वल टू 155 डिग्री एंड एंगल DCB इज इक्वल टू 117 डिग्री, फाइंड द एंगल ABC। सो जो फिगर गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। This is AP, okay, and this is CD. ये आपस में क्या है, पैरेलल गिवन है, एंड आगे क्या गिवन है, एंगल PAB, दिस पॉइंट इज B, ओके। सो जो ये एंगल है इसका नेम यहाँ पे है W, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 155 डिग्री एंड एंगल DCB दैट मीन्स ये जो एंगल है ये कितना गिवन है आपको, दिस इज इक्वल्स टू 117 डिग्री। फाइंड द एंगल ABC, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ABC, दैट मीन्स ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ओके। सो ये जो एंगल है WPAB, ये कितना गिवन है, 155 डिग्री, एंड ये जो एंगल है कौन सा, DCB, ये आपको गिवन है 117। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ABC, ओके। सो क्या फाइंड आउट करना है हमें, टू फाइंड आउट एंगल ABC, ठीक है। सो ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो दिमाग में क्या चीज क्लिक कर रही है कि अगर हम जो लाइन है क्या गिवन है आपको, जो AP है, ठीक है, AP जो है वो पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है। अगर मैं एक लाइन और अज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है, से दिस इज Q, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि BQ, एक लाइन ले ली जो कि पैरेलल है AP के भी और CD के, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अज्यूम लाइन BQ is parallel to AP and BQ is parallel to CD. So अभी माइंड में क्या क्लिक कर रहा है, जब मैंने BQ को पैरेलल लिया AP के और CD के, ठीक है, ये जो एंगल है इसको मैं क्या अज्यूम कर लेती हूँ, ये W गिवन है, इसको मैं बोल देती हूँ W डैश, ठीक है। और इस ये जो एंगल गिवन है ये कितना गिवन है, एंगल Z के इक्वल, इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ कितना, Z डैश, ओके। सो आपको एक रिजल्ट अगर याद है कि अगर दो पैरेलल लाइन है उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है।
दिस एंड दिस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो पैरेलल लिया है यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज ABQ। मैं नाम दे देती हूँ एंगल ABQ, गॉट इट। एंड सिमिलरली इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा, QBC। दिस इज इक्वल्स टू QBC। ये अलग अलग हो गया ना, जैसे ही मैंने लाइन पैरेलल ली तो, गॉट इट। सो यहाँ पे हम रिजल्ट अप्लाई कर देंगे कि ये क्या है, AP इज पैरेलल टू, सिंस AP इज पैरेलल टू BQ, ओके। एंड यहाँ पे ये जो लाइन है दिस इज, ये AB जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हम ले लेंगे AB को, क्या कर लेंगे, ट्रांसवर्सल, ठीक है। उसकी वजह से जो W डैश है, दिस वन एंड दिस एंगल, एंगल ABQ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। व्हाई, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, इफ टू लाइन्स AB एंड BQ आर पैरेलल एंड AB क्या है यहाँ पे, सॉरी AP इज पैरेलल टू Q एंड AB क्या है, ट्रांसवर्सल है, दैट्स व्हाई W डैश इज इक्वल्स टू एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ABQ। यहाँ पे रिजल्ट आप अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे आपको रीजन देना है। अभी क्या है, W डैश प्लस W, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के लिए, किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। व्हाई, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट एंगल। समझ में आया। सो W डैश इज इक्वल टू 180 माइनस W, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको गिवन है। सो W डैश कितना आ जाएगा, 180 माइनस 155। तो माइनस कर लेते हैं हम, 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 5 इज 2, ओके। सो W डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। एंड W डैश किसके इक्वल था, एंगल ABQ के इक्वल। ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABQ इज इक्वल टू 25 डिग्री, गॉट इट। एंड सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लोगे क्या, एंगल QBC विद द हेल्प ऑफ सेम रिजल्ट। इफ BQ इज पैरेलल टू CD एंड ये क्या है, CB इज द ट्रांसवर्सल, दैट्स व्हाई दिस इंप्लाइज दैट QBC एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा ZS के इक्वल, ठीक है। एंड सिमिलरली ये दोनों जो है, जब इनको क्या करोगे, प्लस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड ZS प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, Z डैश इक्वल टू 180 माइनस Z, हाउ मच, 117 डिग्री। सो Z डैश इक्वल टू, माइनस कर दे, 10 माइनस 7 इज 3, 7 माइनस 1 इज 6, तो यहाँ से कितना आ गया, 63 डिग्री, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मिल गई है, Z डैश की वजह से ये क्या आ गया, और Z डैश जो था वो कितना है, QBC के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज दैट QBC इक्वल्स टू 63, और यही तो हमें चाहिए था, एंगल ABQ और एंगल QBC दोनों की वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों को क्या कर दे, दोनों को ऐड कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ABC। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABQ प्लस एंगल, ये कितना है, QBC, ठीक है। एंगल ABQ कितना था, 25 डिग्री एंड दिस इज 63 डिग्री। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। सो एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई, 88 डिग्री, गॉट इट। सो ऐसे आपको कंसेप्ट अप्लाई करना था, समझ में आया। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम माई कमेंट सेक्शन। सो ऐसे आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे जितना आप सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चंस को, उतना आपको क्लियर होता जाएगा कि हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करें, कि जो अननोन है उसको कैसे फाइंड आउट करना है। आई होप कि आपको सेक्शन ABCD चारों समझ में आ गए होंगे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।